टिकट कंफर्म हो गया है। आप अनु से बात कर लीजिए एक बार। लैपटॉप पर काम करते हुए पुलकित ने अपनी माँ वसुधा जी को कहा। फिर वसुधा जी ने बात अनसुनी करते हुए फोन काट दिया। अगले ही दिन की फ्लाइट थी। अनु रसोई में रोटियां सेक रही थी। भागते हुए वो पुलकित के कमरे में पहुंची और पूछने लगी पुलकित से, मम्मी जी का फोन था, कोई खास बात? पुलकित ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, उनसे बोला बात कर ले वो तुमसे। पर मम्मी ने फोन काट दिया। खास बात तो नहीं, बस गठिया रोग दिखाने के लिए आ रही हैं। बस इतनी ही बात हुई। फोन के वक्त सामने नहीं थी अनु, लेकिन वो समझ चुकी थी माजरा। जैसे ही पुलकित ने बात खत्म करी, फट पड़ी अनु। क्या समझ रखा है इन लोगों ने हमें? सेवा आप तो नहीं करते हो कि बस आपको फोन कर दिया हो गया। खाना बनाती हूँ मैं, दवाइयाँ लाती हूँ मैं, टहलाने ले जाती हूँ मैं, पर मुझे एक कॉल नहीं करना है। जितना हम चुप रहे हैं उतना ये लोग सिर पर चढ़े जा रहे हैं। मैं कोई सेवा किसी की नहीं करने वाली। आपको पहले ही बोल रही हूँ पुलकित, फिर मत कहिएगा कि आपको नहीं बोला। बहुत बार करके देख लिया, पर ये लोग सिर्फ अकड़ और नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं किए। पुलकित अनु की ये स्थिति देखकर अवाक रह गया। उसके तरीके से उसकी तकलीफ साफ साफ दिख रही थी। वो समझ भी सकता था, लेकिन हर माँ के लाल का तो बस यही है ना, माँ गलत हो तो भी गलत नहीं बोल सकता। भले ही पत्नी गलत ना हो और माँ बोले गलत है तो मान लेगा। उसने बिस्तर से उतर के अनु के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए कहा, पानी सिर के ऊपर होने दो, कोई मुझे बोले तो फिर देखो मैं क्या क्या सुनाता हूँ। आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और बहुत ऊंचे स्वर में चीख रही थी अनु। पानी सिर से ऊपर जाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप पुलकित? न आपके सामने कोई उल्टी सीधी बहकी बातें करेगा, न पानी आपके सिर से ऊपर जाएगा। कैसे मानेंगे आप कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है? बताइए मुझे भी। 11 साल की शादी में आपने कब मेरे लिए मुंह खोला? कभी आपके पापा के ऑपरेशन की सेवा 3 महीने की, कभी देवरानी के बच्चा होने पर, कभी आपके चाचा चाची की सेवा में जी जान लगा दी। उस दौरान भी सिर्फ मेरी बुराई व आपसे ही हाथ लगा। और तो और मेरे करने की कीमत नहीं तो क्यों करूं मैं? बस दुख झेलकर चिंतित रहने के लिए। मुझसे अच्छी तो आपकी बहन शिल्पा है, न खटती है न किसी की सेवा करती है। बस फोन पर सलाह देती रहती हैं और लोग उनकी सुनते रहते हैं, फिर जता भी देते हैं। घर वालों के लिए बेचारी हमेशा सोचती है, नहीं नाम कमाना मुझे, बहुत हो गया। इस कदर फटते हुए अनु को पुलकित 11 सालों में पहली बार देखकर हतप्रत रह गया। 1 मिनट के लिए वह बिल्कुल मौन हो गया। फिर रसोई में एक गिलास पानी लाकर बहुत हिम्मत से अनु की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरी खातिर चुप हो जाओ, अपना पारा मत बढ़ाओ, समझ सकता हूँ मैं। पानी पी के लंबी सांस खींचते हुए अनु बोली, कुछ करिए ना पुलकित, क्या दर्द सिर्फ माँ को होता है, पत्नी को नहीं? पुलकित समझ चुका था, अब ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी अनु। प्यार से पुचकारते हुए पुलकित ने कहा, साथ दूंगा तुम्हारा, इस बार सोच लिया हूँ। दिमाग को शांत रखो और जो काम करने जा रही हो कर लो। अब थोड़ा राहत महसूस कर रही थी अनु। घर के सारे काम निपटा के बच्चों को स्कूल भेज के चाय पीकर खुद को ऊर्जावान महसूस कर रही थी। अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर पुलकित माँ को स्टेशन लेने चला गया। आते ही वसुधा जी का रोबीला चेहरा देखकर अनु पहले तो घबराई और दिमाग में पिछली पुरानी बातें चलचित्र की भांति घूम गईं, लेकिन उसने मूड न खराब करने की सोच रखी थी। मुस्कुराती ही उसने वसुधा जी का स्वागत किया और दोबारा चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद वसुधा जी नहाने जा रही थी कि बेटी शिल्पा का कॉल आ गया। फोन रख के वो अनु को देख के मुस्कुराते हुए कहने लगी, उफ, ये लड़की भी ना दिन रात हमारे बारे में सोचती रहती है, तो अब तक 5 बार हर कदम पर फोन कर दी है। मम्मी, सामान का ध्यान रखिएगा, क्या खाया पिया और कहाँ पहुँचे। सच में बेटियां होती ही ऐसी हैं। किस्मत वाली हूँ मैं, एक बेटी ही है और इतना ख्याल रखने वाली। अनु ने खा जाने वाली नजरों से पुलकित को देखा। जी कर रहा था कि अनु सारा गुस्सा अभी उड़ेल दे, लेकिन आंखों आंखों में ही पुलकित ने रोक लिया। अब वसुधा जी नहाकर आईं तो मुंह बनाते हुए बोलने लग गईं, घर कितना अस्त व्यस्त और रसोई कितनी बिखरी सी रहती है यहाँ, और बिस्तर तो देखो कैसी सिलवटें पड़ी हैं। चाह कर भी कुछ बोलकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी अनु। उसने गुस्से के घूंट को पी लेना उचित समझा। पुलकित पेट्रोल भरवाने चला गया। कुछ देर पेट्रोल भरवाकर वापस आ चुका था और डॉक्टर के पास दोनों माँ बेटे निकल गए। थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए स्कूल से। खाना खिलाकर आराम करने के बाद उन्हें ट्यूशन भेज दिया। अनु अब आराम करने चली गई।
सोना तो चाहती थी पर नींद नहीं आ रही थी। उसने मध्यम आवाज में कुछ देर गाना सुनकर फिर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। पर्दे की ओर से देखा तो पुलकित डॉक्टर के यहाँ से आ चुके थे। आते ही अनु पूछने लगी, डॉक्टर क्या बोले मम्मी जी? सिर टिकाते हुए वसुधा जी बोल रही थी, लंबा समय दिया है, कम से कम 6 महीने लगेंगे उपचार में। 1 महीने इंजेक्शन और फिर जांच की रिपोर्ट आएगी तो उपचार पूरी तरह से शुरू होगा। ये सब सुनकर अनु का दिल पसीज गया। उसने पुरानी बातों को वहीं छोड़ दिया। पुलकित मुंह पोंछते हुए आकर माँ से बोलने लगा, जब उपचार कराना ही है तो माँ कल से शुरू कर देते हैं। जल्दी सुबह खाकर तैयार रहिएगा आप। अनु को टेढ़ी आंखों से देखते हुए वसुधा जी ने कहा, से नहीं, पहले मुझे शिल्पा के घर जाना है। 2-4 दिन तो उसके पास रह लूं, फिर इलाज करवाऊंगी। कितनी बार हालचाल पूछ चुकी है, खुशनसीब हूं मैं। एक बेटी है और वो भी इतना ख्याल रखने वाली। पिछली बार पापा बीमार थे तो शिल्पा ने मन्नत मांगी थी, तब जाकर पापा ठीक हुए। इतना करती है वो हमारे लिए तो हमें कुछ सोचना बनता है ना। ये बात सुनकर अनु के तन बदन में लहर सी दौड़ गई। रुक नहीं पाई वो और बड़ी हिम्मत दिखाते हुए बिना सोचे समझे वसुधा जी के मुंह पर उसने बोल दिया, अच्छा सोचा है मम्मी जी, जाइए। मैं तो कहती हूँ 4-5 दिन क्यों, वहीं रहकर इलाज कराइए ना। जादूगरनी है वो, उन्होंने मन्नत मांगी और पापा जी ठीक हो गए। आप भी जाइए, 6 महीने यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। आज तक वसुधा जी से किसी ने बढ़ चढ़कर इतनी बोलने की हिम्मत नहीं की थी। अपनी बेइज्जती वसुधा जी को हजम नहीं हो रही थी। अवाक रह गए पुलकित और वसुधा दोनों। अनु को तरेरते हुए वसुधा जी पुलकित के पास जाकर बोली, सुन रहा है क्या बोल रही है? जाकर रोकना उसे, वरना बहुत बुरा होगा। पुलकित ने कहा, अब मैं भी उसे नहीं रोक सकता माँ। आप देखिए, आपने बिल्कुल हद पार कर दी। मौका आपने दिया है। वसुधा जी समझ नहीं पा रही थीं। तभी अनु ने बोला, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा पुलकित। मेरे घर और रसोई बिखरे और गंदे इसलिए हैं कि मेरे बच्चे अभी 7-8 साल के हैं। मैं उन्हें बांध के नहीं रखती और मैं किसी को सोफे और बिस्तर पर बैठने के लिए गुस्सा नहीं करती। लोग होंगे तो सामान उलझेंगे बिखरेंगे ही ना। जब मन्नत मांगने से ही तबीयत ठीक हो जाती है तो क्यों मैं अपना ही जी जलाऊं? मुझसे अच्छी तो आपकी बहन शिल्पा है ना। फोन करके ही वो इतने मान सम्मान बटोर लेती हैं जो मैं आज तक 11 वर्षों में सब करके भी नहीं बटोर पाई। फिर क्यों करना मुझे सेवा? वसुधा जी समझ चुकी थी कि अनु का सब्र जवाब दे गया था, लेकिन अब उसके आगे उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तभी शिल्पा का फोन आया। वसुधा जी ने फोन उठाकर कहा, शिल्पा, इलाज कल से ही शुरू कराना है मुझे, नहीं आ पाऊंगी। मम्मी नारियल पानी और फल जूस सब समय पर लेते रहिएगा। तभी वसुधा जी ने रूखे स्वर में कहा, तुम वहीं से ज्ञान मत दो मुझे और क्या करना है। जो सेवा करेगा उसे पता है कैसे करना है। तुम बस अपने घर की साज सज्जा पर ध्यान दो और अभी फोन रखो, बहुत काम है। तब तक शिल्पा ने फोन काट दिया। माँ के इतने कटु तंज भरे शब्द सुनते हुए अनु को कोई पछतावा नहीं हो रहा था। बहुत हल्का महसूस कर रही थी आज 11 वर्षों बाद। ऐसा लगा जैसे सीने से किसी ने पत्थर का बोझ हटा दिया, पर थोड़ी असमंजस में थी कि इतनी जल्दी कैसे सब कुछ बदल गया, लेकिन अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।